राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष अरुणा गौड़ सहित आज करीब 200 से अधिक महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा और जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने भी सभी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर अरुणा गौड़ ने कहा कि पहलगाम हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, जबकि विपक्ष उस समय कुटिल कटाक्ष राजनीति कर रहा था। उन्होंने कहा, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को सबक सिखाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें झकझोर दिया और इसी से प्रेरित होकर आज हम सब महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई है। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर अरुणा गौड़ सहित अनेकों महिलाओं इस पार्टी से जुड़ रही है। 'जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजन समिति ने शिव महापुराण कथा में सहयोग करने वाले स्वयं सेवकों का सम्मान किया। ये कार्यक्रम उत्सव महेश्वरी भवन सेक्टर 2 में आयोजित किया। आयोजन समिति के सचिव एडवोकेट अनिल संत ने बताया कि 1 से 7 मई तक प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा में सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आम सभा में भंडारा, कलश यात्रा और कथा से जुड़े खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। सीताराम जी की बगीची, सालासर बालाजी पापड़ के हनुमान जी और देवास धाम और हाथोज धाम के पीठाधीश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज सहित कई साधु संत कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया। हवामहल विधायक बाल मुकुंदाचार्य और सुधीर अग्रवाल ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा उत्सव महेश्वरी भवन से शुरू होकर विद्याधर नगर भ्रमण करते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हुई। ये कार्यक्रम 1 मई से 7 मई तक रखा गया था, जिसमें अंदर 4 मुख्य स्पॉन्सर और यजमान थे। उसके अलावा इसमें सभी लोगों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, जिन्होंने तन मन धन से इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आगामी योजना भूत और भविष्य का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से लोगों का महिला शक्ति का रुझान आ रहा है, हमें लगता है, हमारी समिति को लगता है और जयपुर वासियों को जल्दी ही बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है। आज सम्मान समारोह इसलिए रखा गया है क्योंकि सब लोगों ने 2 महीने तक दिन रात मेहनत की थी, हमको समय नहीं मिल पाया, इसलिए इनका सबका सम्मान। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाने में परिवादियों से रूबरू हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और मौके पर खुद परिवादियों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के तुरंत प्रभाव से निर्देश भी दिए। थाना झोटवाड़ा, मुरलीपुरा, करधनी, कालवाड़, हरमाड़ा और विश्वकर्मा थाना इलाके के परिवादियों की शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया। जोसेफ ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान कई परिवादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत देने के लिए थाना स्तर में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है। भीलवाड़ा में महेश नवमी के पावन अवसर पर श्रीनगर महेश्वरी सभा व महेश्वरी महिला संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आज से 25 मई तक महेश छात्रावास में 3 दिवसीय भव्य सतरंगी मेले का आयोजन किया जा रहा है। संयोजक अभिजीत सारडा व मंत्री संजय जागोटिया ने बताया कि मेले का शुभारंभ अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामलाल सोनी के मुख्य आतिथ्य एवं श्रीमती ममता मोदानी और श्री गोपाल राठी, राधेश्याम चेचानी और कैलाश कोठारी, ओम प्रकाश नारायणीवाल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। वहीं महिला मंडल नगर अध्यक्ष मुख्य प्रभारी सुमन सोनी ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत इंद्रधनुषी थीम पर आधारित सांस्कृतिक संध्या से हुई, जिसमें रंग बिरंगे परिधान, भक्ति रस से ओतप्रोत गीत और मनोहरी नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। महेश जयंती महोत्सव में सतरंगी मेला है और बड़ी भूमिका रूप में संयोजक भूमिका निभा रहे हो और इस मेले को आप कैसा देखते हो और आप लगातार कार्यक्रम शानदार हो जा रहा है और जिले भर से लोग बाग आ रहे हैं मेले में देखने के लिए। महेश नवमी महोत्सव 2025 का 18 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज 18 तारीख से हुआ था। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज सतरंगी मेले का उद्घाटन अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल जी सोनी के द्वारा किया। सतरंगी मेले में बड़ी भूमिका आपको दी है संयोजक रूप में, इस आप कैसे और अतिथि रूप में रामपाल ने भी आपके इस मेले की भरपूर सराहना करी। साहब का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है और उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन मिलता है साहब का हमेशा ही। अब की बार जो हमारे 3य वर्षीय महेश्वरी सतरंगी मेला है, इसमें 65 स्टॉल्स, तो जो भी अलग अलग तरह के कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स है, हैंडमेड आर्टिकल्स है, बुटीक से कई महिलाओं ने, युवतियों ने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ लाए हैं।
कई तरह के अलग अलग स्टॉल्स लगी है और 14 स्टॉल जो है फूड जोन में लगी है, जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन है। सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि हमारी स्टॉल्स 48 आवर्स में ही सारी बुक हो चुकी थी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हमारा एक बहुत अच्छा प्रयास है। समाज का एक स्टार्टअप के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है इससे। अभिजीत सारडा, मेला संयोजक। आज समाज का सतरंगी मेले में बना रहे हैं, क्या संदेश आपके और लगातार महिला शक्ति ने शानदार एकता लगाई। महिला शक्ति ने 3 दिवसीय सतरंग मेला का आज शुभारंभ हुआ है। बहुत उत्साह है महिलाओं के अंदर, जितना इनका टारगेट था उतनी सारी स्टॉल से बुक हो गई है और जिस तरह से अभी अवलोकन पे पता लगा कि काफी लोग जो है परचेजिंग के लिए जो है आज यहाँ पे उसका पूरा आनंद जो है। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत भीलवाड़ा में आमजन को किफायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने नगर विकास न्यास कार्यालय में योजना के ब्रोशर का विमोचन किया और जनता से नियत समय में आवेदन करने की अपील की। इस योजना के तहत लगभग 3000 भूखंड पंचवटी, तिलक नगर, सुखाड़िया नगर सहित विभिन्न योजनाओं में लॉटरी प्रणाली से आवंटित किए जाएंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 और राज्य सरकार यूडीएच विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसरण में जो कॉलोनीज न्यास के क्षेत्राधिकार में जहां पे 20% से अधिक आवासीय भूखंड रिक्त हैं, उनमें लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने की प्रक्रिया के निर्देश प्रदान हुए हैं। इसके प्रक्रिया के तहत यूआईडी भीलवाड़ा द्वारा एक्सरसाइज की गई और ये टोटल भूखंड कैलकुलेट किए गए हैं जहाँ पे ऐसे 20% से अधिक वाले कॉलोनीज हैं और हमने उसमें प्रथम फेज में 8 योजनाओं में लगभग 3000 भूखंड को लॉटरी के माध्यम से अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट फेज में हम और भूखंड भी लेने वाले हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी और कॉलोनीज या योजनाएं भी हैं जहाँ पे ऐसी सिमिलर रूल्स के तहत हम उनको इसके तहत लॉटरी के तहत अलॉटमेंट करेंगे। इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया रहेगी और निर्धारित प्रक्रिया में 2 जून से 30 जून के बीच में एप्लीकेंट्स अपना आवेदन कर सकते हैं। सभी योजनाएं जिनके लिए ये एप्लीकेशन की जा सकती है उनमें पंचवटी, तिलक नगर, मोहनलाल सुखाड़िया नगर। जैसे कि आपको पता है आजकल आप कोई भी मार्केट से घर लेते हो तो उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, उसके कंपैरेटिव में जो हमारे स्कीम के आरक्षित रेट है रिजर्व प्राइस वो मोटा 8 से 10 गुना कम है। तो आज किसी को अपना घर लेना है तो एक तो आप मार्केट में 10,000 का लो और वही आपको 2,500 का मिल रहा है, तो इसमें आमजन को सुविधा तो मिलेगी। दूसरा, ये बजट घोषणा सरकार का इससे लाया गया है कि बहुत बार ऐसा होता है ऑक्शन प्राइस में कंप्लेंट आती है कि बहुत हाई रेट है और मेरी इसकी चक्कर में पब्लिक को घर नहीं मिल पाता और मेरे प्लॉट और रेवेन्यू नहीं बिकने का रेवेन्यू भी नहीं हो पाता। तो चूंकि नियम ये कहते हैं कि आप एक ही बार लॉटरी कर सकते हो अगर कोई नई योजना आपकी चलती है, तो राजस्थान सरकार इसमें सक्षम है दोबारा अनुमति देने के लिए। तो उसी के एवज में राजस्थान सरकार ने 2025-26 में घोषणा करी कि जिस भी स्कीम में 20% से ज़्यादा आपके घर अभी प्लॉट भूखंड बिके नहीं है, निस्तारित नहीं हुए, उसका आप दोबारा से लॉटरी करो। 20% सरकार ने इसलिए लिया कि 20% में आपके मुआवजे के प्रकरण होते हैं, 20% ऑक्शन करने होते हैं, तो उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए जहाँ 20% ज़्यादा दिखता है आप उसको आप लॉटरी के माध्यम से विकसित स्कीमें हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ 80% सबने रोडें बन चुकी हैं, नाली वाली का जैसे बसावट होती है हम वो भी कर देते हैं, तो उसकी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि पुरानी स्कीम है। अगर मेरी कोई नई स्कीम लॉन्च होती तो उसमें हम फिर भी बात कर सकते हैं कि नई स्कीम है कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई। तो सुविधा तो ये है कि आप वहाँ पे देख सकते हो रोडें 30 फीट तो मिनिमम होती है हमारे यहाँ पे, कहीं भी मेरी स्कीम में 30 फीट से नीचे है नहीं, 60 फीट 90 फीट 120 फीट होते हैं, तो मूलभूत सुविधा तो आपको मिल ही रही है। तो इसमें